दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जिसके पास जो सलाहियत है, जिसके पास इल्म है, वो इल्म वो बांटेगा। जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेगा। जिसके पास जिस तरीके, जिसके पास सत्ता है, जो लोग बैठे, हर ईमान वाले की जो है उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसकी जिंदगी का एक मकसद दिया गया है कि उस जिंदगी के अंदर उसको ये जितने भी फलाह बहबूदी के काम है उसको करना है। लेकिन हम सब चीज छोड़ करके पैसा 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 और दुनिया दुनिया और दुनिया के पीछे दौड़ते हैं। इतना बेबस, इतना माजूर और इतना मायूस मैंने उम्मत को कभी नहीं देखा था जो कोरोना के दरमियान देखा था। ऐसे वक्त में भी हमारी जो संस्थाएं थी, हमारी जो शिफा हॉस्पिटल थी, हमारे बड़ौदा डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग थे, इसी तरह पूरे बड़ौदा, सूरत, गुजरात में हर जगह पे हमारे समाज के लोगों ने, हमारी इसके संस्थाओं ने काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि दुनिया में जितने दिन आपको रहना है, इतने दिन दुनिया का भी सोचना पड़ेगा, आखिरत का तो सोचना ही सोचना है। मैं जानता हूं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि मदारिस जो है वो हमारी शान है। मदारिस जो है आज वो नहीं होते तो मैं मानता हूँ इतनी दीनदारी हमारे अंदर पैदा नहीं होती। आज तुम किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे भी। हमारी संस्थाएं, हमारी स्कूल हो तो हम ये कर सकते हैं कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ एक पीरियड दीनियात का दे सकते हैं। एक पीरियड दीनियात का मैं मानता हूं काफी है। अगर एक दिन में 1 घंटा भी अगर दीनियात, अगर दुनियावी तालीम का ले ली तो मैं मानता हूं कि उसको सही समझ में आ जाएगा कि उसकी जिंदगी का रास्ता क्या है। वात्सल्य योजना बनाने में अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ से वो शर्फ, वो सोच, वो ख्याल और वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी और आज उसका करोड़ों लोगों को फायदा मिलता है। और वही वात्सल्य जब सक्सेस हुई तो अमित शाह, हम जब विधायक थे तो हमारी विधानसभा में शंकर सिंह वाघेला को मिलने के लिए उनके जन्मदिन पे अमित शाह वहां पर आए। उस वक्त में शंकर सिंह वाघेला की चैम्बर में मैंने उनको कहा कि गुजरात में आपकी सरकार ने जो योजना बनाई है, वात्सल्य योजना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। आपको भी इस योजना को पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे ले जाना चाहिए। उसको आपको बात करनी थी। मैंने उनको हंसते हुए कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं देंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को ये बात रखो कि पूरे देश के लोगों के लिए फायदा पहुंचे। तो उस वक्त मैंने हंसते हुए कहा कि आ जाओ, मैं तुमको भी प्राइम मिनिस्टर का टाइम दिला देता हूँ। उनके कहने का अंदाज अलग था कि तुम आ जाओ। मैंने हंसते कहा कि बस बहुत दूर से नमस्ते, ये हमारी सोच भी नहीं है और हमारी इसके लिए कोई मंशा भी नहीं है। लेकिन उस वक्त में 2017 की 30 मार्च को आप देखोगे मेरी एफबी खोल के, उस वक्त में अमित शाह जी को जो मैंने बोला था वो दूसरे दिन अखबारों में भी आया था। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अब मैं हमारे हरदिल अजीज जनाब रियासुद्दीन शेख साहब, जो हमारे दरियापुर के एमएलए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को कहूंगा जनाब रियासुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। जब कोरोना में जिस तरीके के हालात थे उस वक्त पे अगर किसी ने सेवा की है तो हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत बड़ी सेवा। इस वक्त में कि लोग जानते भी नहीं थे बीमारी क्या है, अस्पताल में जगह नहीं थी। और ऐसे वक्त के अंदर मैं कहूंगा, मैं सलाम करता हूं अफजल मेमन साहब को और शिफा हॉस्पिटल को कि उस वक्त में जो शिफा हॉस्पिटल ने सेवा दी है, मैं मानता हूं कोरोना के दरमियान जो दी सेवा हजारों लोगों की जान बचाने के अंदर कामयाब हुई है। दोस्तों, ऐसे वक्त में भी टीका टिप्पणी चलती रहती है। लोगों की आदत बन गई, जो करता है उसको ही क्रिटिसाइज करना, जो नहीं करता है उसको कोई बोलने जाता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में पूरी रात भर 24 घंटे जिस तरीके से अफजल भाई खुद भी जागते थे, खुद भी कोरोना ग्रस्त हुए थे, इस तरह ही जुबैर गोपरानी साहब ने तो पूरा एक सेंटर खोला था बड़ौदा में। मैं ये मानता हूं कि इतना बेबस, इतना माजूर और इतना मायूस मैंने उम्मत को कभी नहीं देखा था जो कोरोना के दरमियान देखा था। उस वक्त में न पैसा काम में आता था, न सत्ता काम में आती थी, न तुम्हारा कोई सियासन काम में आता था। उस वक्त में आदमी बहुत मजबूर था। लोग लाखों रुपए अपने लेकी में लेकर के घूमते थे कि हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए, लेकिन बेड नहीं मिलता था। और ऐसे वक्त में भी हमारी जो संस्थाएं थी, हमारी जो शिफा हॉस्पिटल थी, हमारे बड़ौदा डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग थे, इसी तरह पूरे बड़ौदा, सूरत, गुजरात में हर जगह पे हमारे समाज के लोगों ने, हमारी इसके संस्थाओं ने काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, पहले ये मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेवा के जो काम थे, जो एनजीओ, जो सामाजिक संस्थाएं थी, वो काम करती थी, लेकिन इसमें गुजरात बहुत कमजोर था। लेकिन ये जो भूकंप का मामला आया उस वक्त में जिस तरीके से अफजल भाई वगैरह उनकी टीम में जीती, दूसरी भी हमारी जो तंजीमें थी,
चाहे वो जमीयतें हो, जमाते इस्लाम, हर तरह की जो हमारी तंजीमें थी, सबने मिलकर के जिस वक्त में उस काम को उठाया, और काम को उठाने के बाद गुजरात के अंदर एक नया दरवाजा खुला कि उसके बाद हमने ये जो सेवा की जो काम थे, जो सामाजिक संस्थाएं और एनजीओ जो चलाने के काम थे, उसमें दिन पे दिन बढ़ोतरी आई, और स्कूल और कॉलेजेस तक भी हम लोग आज ये देख रहे हैं कि हम लोग पहुंचे। नहीं तो पहले होता था, लेकिन जो दिशा हमारे गुलाम मोहम्मद वस्तवानी साहब ने जो बताई कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की क्या अहमियत है, वो उन्होंने जो एक मॉडल पेश किया, और आज उस मॉडल को गुजरात के अंदर भी लोग फॉलो कर रहे हैं कि जहां पे भी हमारे मदारिस थे वहां पे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी दिया जा रहा है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि दुनिया में जितने दिन आपको रहना है, इतने दिन दुनिया का भी सोचना पड़ेगा, आखिरत का तो सोचना ही सोचना है। मैं जानता हूं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि मदारिस जो है वो हमारी शान है, मदारिस जो है आज वो नहीं होते तो मैं मानता हूं कि इतनी दीनदारी हमारे अंदर पैदा नहीं होती आज, क्योंकि एक ही ब्रेक ऐसी ब्रेक है कि जो इंसान को बुरे काम करते हुए रोकती है और सेवा करने की, खिदमत करने के काम को बढ़ावा देती है, वो है हमारा ईमान। हमारी जो कूत हमको हासिल होती है वो जो होती है वो दीनदारी से होती है। लेकिन हमारे वहां होता ये है कि अगर एक चीज के पीछे लग जाए, समूह लगन करेगा समाज तो पूरे समूह लगन करेंगे, दूसरी कोई बात ही नहीं है। वो अगर दूसरे कोई मदारिस तो फिर मदारिस ही मदारिस, दूसरी कोई बात ही नहीं है। स्कूल कॉलेजेस ये भी बहुत जरूरी है, हमने स्कूल कॉलेजेस की भी हमने देखा कि कितनी जरूरत है। आज तुम किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे भी। हमारी संस्थाएं, हमारी स्कूल हो तो हम ये कर सकते हैं कि हम दुनियावी तालीम के साथ साथ एक पीरियड दीनियात का दे सकते हैं। एक पीरियड दीनियात का मैं मानता हूं काफी है। अगर एक दिन में 1 घंटा भी अगर दीनियात अगर दुनियावी तालीम का ले ली तो मैं मानता हूं कि उसको सही समझ में आ जाएगा कि उसकी जिंदगी का रास्ता क्या है। तो हमारी स्कूल की भी जरूरत है, हमारे अस्पतालों की क्या जरूरत थी वो भी हमको ये एहसास और ये महसूस हो गया कि जब ये जो जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर जो हमारी छोटी मोटी, हम उसको मल्टी स्पेशलिटी भी नहीं बोल सकते, मिनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसने कितने लोगों की जिंदगी को बचाया। तो इस काम को करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया में मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है तो सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं भेजा है। जिसके पास जो सलाहियत है, जिसके पास इल्म है वो इल्म वो बांटेगा, जिसके पास पैसा है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेगा, जिसके पास जिस तरीके जिसके पास सत्ता है, जो लोग बैठे, हर ईमान वाले की जो है उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसकी जिंदगी का एक मकसद दिया गया है कि उस जिंदगी के अंदर उसको ये जितने भी फलाह बहबूदी के काम है उसको करना है। लेकिन हम सब चीज छोड़ करके पैसा 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 और दुनिया दुनिया और दुनिया के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए दुनिया में नहीं भेजा गया। दुनिया में से जब ईमान वाला जाएगा तो हिसाब भी होगा, सवाल भी होगा और बात भी होगी, पूछा भी जाएगा कि माल दिया था क्या किया, कहां इस्तेमाल किया, शौहरत दी थी क्या इस्तेमाल किया, एजुकेशन दिया था, पावर दिया था, सत्ता दी थी, तुमने इसका इस्तेमाल क्या किया। आखिर ये जितनी भी चीजें हैं हमारी जरूरत के बाद ये उम्मत को फायदा पहुंचाने की चीजें हैं, ये जिम्मेदारी भी हमको एक ईमान वाले के होने के नाते से इसको निभानी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं कि अब गुजरात के अंदर स्कूलें भी खुल रही है, अस्पताल भी खुल रहे हैं, जैसे नर्सिंग कॉलेज तक भी अफजल भाई मेमन वगैरह इनकी जो टीम है इसको आगे लेकर के यानी गए, वो तो बहुत अच्छे तरीके से यानी कि कोशिश और इस कामों को अंजाम दिया जाता है। मैं तो इतना कहूंगा कि आप लोग जो आज इस फील्ड में आप लोगों को कामयाबी मिली, आपको बहुत बहुत मुबारक। ये आप समझ लो कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो आपने तो बहुत इख्तियार किया। जब भी मैं एमएलए बना उसके बाद जितने लोग मेरे पास आते थे ज्यादातर कोई दूसरा काम लेके नहीं आता था, ये लेके आता था कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है, कोई आता था मेरी वाइफ को किडनी का प्रॉब्लम है, कोई आता था कि न्यूरो का प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को। वात्सल्य योजना बनाने में अल्लाह तबारक तआला ने आपकी दुआ से वो शर्फ, वो सोच, वो ख्याल और वो मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी और आज उसका करोड़ों लोगों को फायदा मिलता है। और वही बात, वही वात्सल्य जब सक्सेस हुई तो अमित शाह हम जब विधायक थे तो हमारी विधानसभा में शंकर सिंह वाघेला को मिलने के लिए उनके जन्मदिन पे अमित शाह वहां पर आए। उस वक्त में शंकर सिंह वाघेला की चैम्बर में मैंने उनको कहा कि गुजरात में आपकी सरकार ने जो योजना बनाई है वात्सल्य योजना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को बहुत फायदा पहुंच रहा है। आपको अब इस योजना को पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे ले जाना चाहिए। उसको आपको बात करनी थी। मैंने उनको हंसते हुए कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं देंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को ये बात रखो कि पूरे देश के लोगों के लिए फायदा पहुंचे। तो उस वक्त मैंने हंसते हुए कहा कि आ जाओ, मैं तुमको भी प्राइम मिनिस्टर का टाइम दिला देता हूं। उनके कहने का अंदाज अलग था कि तुम आ जाओ। मैंने हंसते हुए कहा कि बस बहुत दूर से नमस्ते, ये हमारी सोच भी नहीं है और हमारी इसके लिए कोई मंशा भी नहीं है। लेकिन उस वक्त में
2017 की 30 मार्च को आप देखोगे मेरी एफबी खोल के, उस वक्त में अमित शाह जी को जो मैंने बोला था वो दूसरे दिन अखबारों में भी आया था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चुनाव जब तक लोकसभा का आएंगे उसके पहले पहले ये योजना बन जाएगी। और आयुष्मान वो बन गई, आयुष्मान भारत बनी, वात्सल्य बनी। तो यानी जब कोशिश हो, उसके लिए मेहनत हो, जद्दोजहद हो, तो अल्लाह की तरफ से उसमें मदद आती है। एक विरोध पक्ष का धारासभ्य भी अगर पॉजिटिव बात रखता है, सही बात रखता है और उसमें शासक पक्ष को भी उसका फायदा दिखता है, तो उस चीज को काम करने में वो लोग आगे आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये जो आज पिछले साल 2 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में इसका फायदा मिला है आयुष्मान का, 2 करोड़ लोगों को। मुझे खुशी होती है कि मैंने उस वक्त में भी विधानसभा में कहा था जिस दिन ये योजना बनी थी कि चाहे अब मैं एमएलए रहूं या ना रहूं, टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हारूं या जीतूं, लेकिन मुझे मरते वक्त में एक चीज का खुशी रहेगी मरते वक्त में भी कि मैं एमएलए था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं गुजरात के लोगों को मैं वात्सल्य योजना दिलवाने में कामयाब रहा, मैं धारासभ्य तरीके कामयाब रहा। तो उस वक्त में मैंने कहा था और ये हाउस पे रिकॉर्ड पे मैंने बोला थी बात को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयुष्मान सब मिली है और इतने अच्छे तरीके से और इतने सलीके से जब ये लोग सब काम कर रहे हैं, तो हमारी सबकी भी कोशिश कि हम भी इनकी तरीके से, जिस तरीके से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, तो हम भी बढ़े और समाज भी अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाए। और मैं ये खास कहूंगा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी खूब जोर दे। इतनी बात करके अपनी बात को पूरी करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बयास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी रूबरू होते हैं या मुलाकात होती है या आपको सुनने का मौका मिलता है, तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इसके आगे की लाइन में नहीं बोलूँगा क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन समझ में ये आता है कि हमको तूफानों से आंख मिलानी पड़ेगी, हमको दरिया तैर कर पार करना पड़ेगा। और हम जब भी इन लोगों को देखते हैं, हमारे साथियों को जो सियासत में हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनका साया हम पर तादेर कायम रखे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।